देखो प्रश्नावली 12.3 का 11वां नंबर। देखो यहाँ पे रुमाल हम बना देते हैं। देखो ये वर्गाकार क्या है, रुमाल है। ऐसे व्रत कितने बने हैं, 9 व्रत बने हैं। तो एक लाइन में देखो 3 व्रत, फिर बीच की लाइन में 3 व्रत, फिर यहाँ पे भी 3 व्रत, तो 3 त्रिकोणी 9 व्रत बने हुए हैं। त्रिज्या कितनी है, 7 है। तो व्रत का व्यास कितना होगा, त्रिज्या 7 है, 7/2 होगा। अच्छा उसका आधा त्रिज्या त्रिज्या नहीं, त्रिज्या 7 है तो व्यास दुगना होगा, 14 होगा। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या आधी होती है तो ऑलरेडी वो आधी है, त्रिज्या व्यास की 7 है तो व्यास कितना होगा, दुगना होगा, तो व्यास 14 होगा। तो 3 व्रत हैं तो तीनों के व्यास मिला कितना होगा, 14 त्रिक कितना होता है, 42। मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, 42। क्यों 42 होगी, क्योंकि 14 14 3 बार जोड़ेगा, 14 प्लस 14 प्लस 14, 14 14 3 बार जोड़ोगी, 14 14 क्या करोगे, 3 बार जोड़ दोगे तो 42 हो जाएगा। इसमें देखो व्रत कितने बने हैं, 3 व्रत बने हुए हैं। 3 इधर बने हैं, फिर 3 इधर भी बने हैं। देखो इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं बनाने के लिए, बराबर बराबर जिससे आए। एक व्रत ये हो गया। तो दूसरा व्रत देखो ये हो गया। तो व्रत क्या करते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये व्रत क्या करते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, छू कर जा रहे हैं। इस प्रकार से दूसरा व्रत हो गया ये। फिर देखो ये तीसरा है। ये देखो 3 व्रत ये बने हुए रुमाल में, ये रुमाल है, इसकी त्रिज्या कितनी, 7 है। त्रिज्या कितनी, 7 है, तो ये भी 7 होगा, तो 7 7 14 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये भी त्रिज्या 7 है ना, ये 7 हो गया, ये केंद्र हो गया व्रत का। फिर ये 7 हो गया, फिर ये व्रत का केंद्र हो गया, फिर त्रिज्या 7, ये 7, ये 7। तो देखो व्रत का व्यास कितना होगा, 7 7 14, 7 7 14, 7 7 14, तो 14 त्रिक 42। तो टोटल लंबाई कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक की, 42 हो गई। तो सॉरी, टोटल लंबाई कितनी हो गई, 42। क्योंकि 14 देखो एक व्रत का व्यास 14 है, दूसरे का भी 14, तीसरे का भी 14, तो 14 14 3 बार जब जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी आएगा ये। तो देखो 3 व्रत ऐसे यहाँ भी बने हैं। देखो तो यहाँ भी देखो क्या होगा, इसका 7 हो गया त्रिज्या, ये भी 7, 7 7 14 हो गया। इसी प्रकार इसकी त्रिज्या 7 हो गई, यहाँ से यहाँ फिर 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, फिर ये हो गया 7, फिर ये हो गया कितना 7, तो 7 7 14, 7 7 14, 7 7 14, तो 14 त्रिक कितना हो गया, 42। इसी तरह यहाँ भी बनाओ। तो 3 व्रत ऐसे हो गए, 3 व्रत ऐसे हो गए, फिर यहाँ भी देखो व्रत बनेंगे। अब व्रत इस तरह बने हैं कि देखो एक दूसरे क्या करते हैं, टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। बने हैं। इस प्रकार से कुल कितने व्रत बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक की त्रिज्या 7 है, दूसरे की भी 7 है, तीसरे की 7 है। सभी 9 व्रतों की त्रिज्या बराबर बराबर 7 7 है। तो सभी का व्यास कितना हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा। 7 7 जोड़ो 14, 14 ये 14 ये 14 ये 14 त्रिक 42। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 42। ऐसे यहाँ भी टोटल लंबाई 42, यहाँ भी टोटल लंबाई 42, यहाँ भी क्या हो गया 42। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, होती कि नहीं होती हैं। तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकल आया है ना। तो व्रत की त्रिज्या बता दो। व्रत की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो व्रत का निकाल लो क्षेत्रफल, क्या निकाल लो, तो एक व्रत का क्षेत्रफल निकाल लो।
एक वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख दो 22/7। आर का मान रख दो कितना? 7 रख दो 2 बार 7 7 7 7 कट गया तो 22 गुणे 7। तो 7 का गुणा कर दो 2 में 7 दूनी 14 से लाई 1 7 दूनी 14 1 15 तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाला आया। अब वृत्त कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का गुणा कर दो कि 9 के 9 वृत्त का आ जाएगा इसमें। एक वृत्त का ये 9 का इसमें गुणा कर दोगे तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब बता दो वर्ग की भुजा की लंबाई। क्या बता दो? वर्ग की भुजा की लंबाई। वर्ग की भुजा की लंबाई। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? 3 वृत्तों का व्यास। 3 वृत्त बने हैं तो 3 वृत्त एक भुजा में 3 वृत्त बने हुए हैं तो 3 वृत्तों का व्यास। तो 3 गुणे तो वृत्त का व्यास कितना है? वृत्त का व्यास 14 है। त्रिज्या जब 2 दिया है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? 14 है ना। तो सोते सोते बता रहे हूँ, हर बार गलत बता देता है। तो 14 त्रिक 42। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर आ गई। अब निकाल लो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब रुमाल का क्षेत्रफल। वर्ग कैसी है? ये जो वर्ग बना है रुमाल है ना। तो यहाँ रुमाल भी लिख सकते हो। यहाँ लिख दोगे रुमाल, ब्रैकेट लिख दोगे वर्ग। रुमाल वर्ग एक ही चीज है। जो रुमाल है वर्गाकार है, ठीक है। तो रुमाल का क्षेत्रफल क्या होगा? रुमाल का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा की लंबाई दिया है 42 दिया है जी। तो 42 दिया तो 42 गुणे 42 कर लो। तो 42 का गुणा 42 करके देखते हैं कितना होता है। 2 दूनी 4 2 चौके 8 4 दूनी 8 4 चौके 4 आ गया 8 8 16 आ गया। क्या गया? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरी रुमाल का क्षेत्रफल है। ये जो निकला है पूरी रुमाल का है। रुमाल के अंदर ये बने हैं वृत्त बने हैं। तो डिजाइन बनी है वृत्ताकार। ये डिजाइन को क्या करना है? छोड़ देना है। तो जो बची है किनारे किनारे का भाग ना, ये देखो ये किनारे भाग बच रहा है। ये बच रहे हैं क्षेत्रफल, ये बच रहे हैं। इनको जो बचा हुआ क्षेत्र है वो बताना को कितना बचा है। कहता रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ बता दो अतः रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो बराबर बता दो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग मतलब रुमाल का क्षेत्रफल। रुमाल का क्षेत्रफल माइनस डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन मतलब 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। डिजाइन मतलब 9 वृत्त बने, 9 ठो वृत्त वो डिजाइन है। तो यहाँ बता दो डिजाइन। डिजाइन मतलब ब्रैकेट लिख दो 9 वृत्त है ना। 9 वृत्तों को क्या बोल रहे हैं? डिजाइन। 9 ठो वृत्त बने हैं तो डिजाइन है। 9 वृत्तों मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल। तो देखो रुमाल का क्षेत्रफल कितना है? रुमाल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। देखो रुमाल का क्षेत्रफल निकाले हैं 1764। फिर माइनस कर दो। फिर डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन मतलब 9 वृत्त। तो 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल के कितना आया है? वृत्त का क्षेत्रफल 100 कितना आया है? 154 आया है। अब यहाँ पे 1764 लिखा है। 9 गुणा कर दो 9 चौके 36 हासिलाई 3 9 पना 45 3 जोड़ दोगे तो 48 हो जाएगा। हासिलाई 4 फिर 9 1 कम 9
9 4 13 हो जाएगा। अब घटा दोगे तो 4 में 6 गया, 14 में 6 गया तो 8 बचेगा। फिर हासिल इससे लिया ये तो ये बचा कितना 5, तो 15 में 8 गया तो 7 बचेगा। फिर ये से हासिल लिया 6 में 3 गया तो 3 बचेगा। 1 में घटाओ कुछ नहीं, तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा।